नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम फिर से आपके लिए दो लॉन्ग टर्म रेकमेंडेशन लेके आए हैं। हमने पहले 25 अक्टूबर को एक अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने भारती एयरटेल और टाटा मोटर दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंडेशन दिया था। तो दोनों वो काफ़ी ऊपर चल रहे हैं हमारे दोनों। टाटा मोटर तो इनफैक्ट 30% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ से दिखा चुका है। भारती एयरटेल वहाँ से 20% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। कई दोस्तों ने हमें मैसेज किए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किए कि सर एक दो स्टॉक्स और बताओ, मार्केट नए लाइफ टाइम हाई पे है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका जो इनफ्लो है वो भी लाइफ टाइम हाई पे है। तो हमें कुछ ऐसे एक दो स्टॉक्स बताइए जो हम लंबे समय तक होल्ड कर सके और बढ़िया उसमें रिस्क टू रिवार्ड हो। तो उसके लिए दोस्तों हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग आपको लंबे समय के लिए दो स्टॉक रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं। ये सिर्फ दोस्तों हम एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारा सजेशन है आपको। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो भी अपना रिस्क टू रिवार्ड आप अपना इंडिविजुअल देख सकते हैं। ये सिर्फ हमारी इंडिविजुअल रिसर्च है और एक हम एजुकेशन पर्पज से आपके लिए लेके आए हैं। आप इनको लेना है तो ले सकते हैं, देखना है तो उसको लंबे समय के लिए वॉच भी कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए हम लोग शेयर लेके आए हैं वो है देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक दिग्गज शेयर एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई को हमने इस बार के लॉन्ग टर्म स्टॉक सजेशन में चुना है। एसबीआई का शेयर जहां मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बना लिया दोबारा से, तो अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से 35% नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउसेज में इसमें टारगेट, बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रखे हैं, आगे भी हम जाके चर्चा करेंगे। तो अभी ये एक पिछले हफ्ते इसने कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दिया था, तो उसी जोन के बाहर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये एसबीआई का डेली चार्ट है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट सजेशन है। तो सबसे पहले तो इसको टेक्निकली समझते हैं। ये एसबीआई का डेली चार्ट है और हमारी शुक्रवार की क्लोजिंग इसमें 244.25 पैसे है। और इसका एक बार हम लोग वीकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट्स में पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हालांकि एक ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है पिछले 3 साल से, लेकिन इसने लोअर बैंड पे काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन किया है। लगभग 6 महीने कंसोलिडेशन करने के बाद इसने पिछले हफ्ते इस जोन का ब्रेकआउट दिया, जैसा कि ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इस जोन का हमने ब्रेकआउट दिया और इस हफ्ते भी हमने उसी जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आगे फिर इसके लिए जो भी टारगेट बनेंगे वो आगे चल के हम चर्चा करेंगे। ये एसबीआई का वीकली चार्ट था दोस्तों। एक बार एसबीआई का मंथली चार्ट्स भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एसबीआई का मंथली चार्ट्स है। इसने 5 महीने कंटिन्यूस कंसोलिडेशन चार्ट्स पे बढ़िया दिख रही है, लेकिन बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ नवंबर महीने में इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ एसबीआई ने नवंबर महीने में ब्रेकआउट दिया है। तो अभी इसके आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं एसबीआई में? सबको पता है फंडामेंटली मजबूत शेयर है, देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। तो अभी इसमें हम लोग रेकमेंडेशन चेक करते हैं कौन से ब्रोकरेज हाउस ने इसमें कितनी रेकमेंडेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले शेर खान 280 रुपये का टारगेट है। जियोजीत बीएनपी परिवास लगभग 230 रुपये का टारगेट है। जियोजीत बीएनपी परिवास लगभग 300 रुपये का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल का भी 300 रुपये का टारगेट है। एमके ग्लोबल का 265 का टारगेट है। दौलत कैपिटल 280 रुपये का टारगेट है। एचडीएफसी सिक्योरिटी देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है दोस्तों, उसने 317 रुपये का टारगेट दे रखा। तो जितने भी हम ये ब्रोकरेज हाउस को चेक करें, सब ने इसमें टारगेट बढ़ा रखे हैं। सबकी बाई लिस्ट पे है, ये सबकी अभी रिकमेंडेशन इस पे चल रही है। तो फंडामेंटली, टेक्निकली हर प्रकार से एसबीआई हमें मजबूत लग रहा है। तो फिर इसमें कौन से रिस्क टू रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए, तो इसको भी हम लोग हमेशा की तरह टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। ये एसबीआई का वीकली चार्ट है दोस्तों। तो इस वीकली चार्ट्स में जो हमें बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है 230 रुपए के माइनर स्टॉप लॉस के साथ। मात्र 6 से 7% का ये स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ हम इसको होल्ड करेंगे। तो अगले 6 महीने में ये हमारा ऐसा मानना है दोस्तों कि अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से रीटेस्ट कर सकता है। 300-350 की जोन में ये फिर से जा सकता है। बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड है दोस्तों इसमें। तो एसबीआई पे जरूर आपको, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई स्टॉक चाहिए, क्योंकि हम उसी स्टॉक को रेकमेंड करते हैं जिस स्टॉक ने हालिया ब्रेकआउट दिया हो। सभी शेयर अच्छे हैं, सभी शेयर एडवांस कर रहे हैं, मार्केट एडवांस करी, लेकिन अभी किस शेयर में रिस्क टू रिवार्ड कैसा है उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें
कोई भी जो भी हमें ट्रेड लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन है वो लेना चाहिए, तो उस एंगल से ये परफेक्ट शेयर है दोस्तों। मात्र 6 से 7% का इसमें स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, और आप इसमें आगे चल के 350 और जो इसके लाइफ टाइम हाई थे 373 तक, वहां तक अगले 6 महीने में एसबीआई जा सकता है। तो एसबीआई पे आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। निफ्टी का दिग्गज शेयर है, देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, तो इस पे आप ध्यान रखें दोस्तों। अगला जो शेयर आपके लिए चुना है दोस्तों, वो चुना है डीएलएफ। डीएलएफ पे भी सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं, सभी एनालिस्ट बुलिश हैं, सभी के इसमें बढ़िया टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं। तो डीएलएफ पे भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका डेली चार्ट्स देखते हैं। सेम एसबीआई जैसा ही इसमें पैटर्न है, कंसोलिडेशन जोन से अभी इसने हालिया एक ब्रेकआउट दिया है डीएलएफ ने। इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट्स पे बढ़िया ये क्लियर है, हल्के 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 इसने ये वीकली चार्ट्स है। जब से हमने लॉकडाउन का लो बनाया मार्च में, 23 मार्च को मार्केट ने, तो वहाँ से ये हल्के हल्के बढ़ रहा है। और अभी इसने जो कंसोलिडेशन जोन थी जो वीकली चार्ट्स पे, उस कंसोलिडेशन जोन का दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया है डीएलएफ ने। ये देखिए दोस्तों चार्ट्स पे ये क्लियरली दिख रहा है, ये इसने चार्ट्स पे डीएलएफ ने अभी हालिया में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। इसके थोड़ा फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, बैलेंस शीट, आरओसी, पीओसी, वो सब हमें फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। लॉजिक के साथ आपको ट्रेड सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली भी, और थोड़ा फंडामेंटल उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसके लिए सबसे बढ़िया फंडामेंटल न्यूज हमने पिछले कुछ दिनों में हमने सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल हुआ है दोस्तों। ये देश की एकमात्र ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो इस इंडेक्स में शामिल हुई है, और दुनिया की 250 कंपनियों, रियल एस्टेट की 250 कंपनियों में इसका 18वां नंबर था। ये इसके लिए बहुत बढ़िया फंडामेंटल न्यूज़ थी। उसके बाद इसमें बढ़िया मोमेंटम भी आया। दूसरा, इसकी मैनेजमेंट की मैं रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, तो इसने अगले वित्त वर्ष तक 2500 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा, बिक्री का टारगेट अपने सामने रखा है। तो ये फंडामेंटली बढ़िया दोनों खबरें हैं इसके लिए। दूसरा, ये भी अपने एसबीआई की तरह अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 20% नीचे चल रहा है, और अभी इसमें बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड है। बहुत माइनर सा स्टॉप लॉस है, 170 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। या दोस्तों इसको अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेना तो इसको दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। 50% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है डीएलएफ में वो अभी जानी चाहिए। 50% अगर ये किसी भी वजह से मार्केट करेक्ट होती है, 160 170 की जोन में आता है, तब जानी चाहिए। अगर ये यहाँ से करेक्ट नहीं होता और ये आगे बढ़ जाता है, तो हम आपको डीएलएफ की ऑप्शन चेन दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये डीएलएफ की ऑप्शन चेन है दिसंबर महीने की। 200 की स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 17 लाख शेयर है दोस्तों। अभी हमने एक ही दिन दिसंबर सीरीज का ट्रेड किया है। तो अगर ये डीएलएफ 200 के ऊपर सस्टेन करता है, 200 के ऊपर निकलता है और 200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 200 के ऊपर जाना चाहिए। तो आप इसमें दो ट्रांचेस थे, दो तरीके से काम कर सकते हैं, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50% आप इसका करंट प्राइस पे कीजिए। किसी भी वजह से अगर डिप आता है 160 170 की जोन में आता है, तब दूसरा जो इंस्टॉलमेंट आपका जाना चाहिए। अगर इसमें ये डिप ना भी आता है, नहीं भी आया, और मार्केट जहाँ से आगे बढ़ गया, डीएलएफ का शेयर आगे बढ़ गया, तो फिर ये अगर 200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करने लगता है, तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको इसमें तब करना चाहिए। और इसमें हमारे जो अगले 2 से 6 महीने के दौरान जो टारगेट है, 6 महीने का मैक्सिमम हमारा टाइम हॉरिजॉन रहता है, तो ये 250 270 की जोन में जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई है जो जनवरी 2019 में इसमें बनाया, तो उसमें उस टारगेट तक डीएलएफ जा सकता है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ब्रोकरेज हाउस का इसमें एक बार नजरिया चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का इसमें 228 रुपये का टारगेट है दोस्तों। अभी एक बार ब्रोकरेज हाउस का नजरिया देख लेते हैं डीएलएफ पे क्या है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 228 रुपये का डीएलएफ में टारगेट है दोस्तों। जियोजीत बीएनबी परिवास का जो टारगेट है वो भी लगभग 200 रुपये के आसपास का इसमें टारगेट दे रखे हैं। एक्सिस डायरेक्ट का 266 रुपये का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो एक्सिस डायरेक्ट का है डीएलएफ में। तो ये भी फंडामेंटली मजबूत है, टेक्निकली हमने चर्चा कर ली, और इसका जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशन है वो भी काफ़ी ऊपर के टारगेट है। और सबसे बड़ा एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, रिटेल पार्टिसिपेंट, हमें अपना रिस्क टू रिवार्ड देखना चाहिए कि हम किस पोजीशन पे एंटर कर रहे हैं और वहाँ से हमारे लिए रिस्क कितना है।
तो रिस्क हमारे लिए ये है कि आप इसमें 50% इन्वेस्ट कीजिए। एसबीआई की तो बिल्कुल क्लियर है हमारी सजेशन, उसमें तो कोई नहीं, आप 100% करंट प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीएलएफ में आप 50% कीजिए, अगर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो आप इसको 160 170 की जोन में दोबारा से अकुमुलेट करें। अगर जहाँ से स्टॉक आगे बढ़ जाता है 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो तब भी आप अपना दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये हमारी 2 लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन थी दोस्तों। डीएलएफ और एसबीआई दोनों देश की दिग्गज कंपनियां हैं, एक रियल एस्टेट की लीडर कंपनी है, दूसरा देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। हमारा जो कोशिश रहती है दोस्तों, सही समय पे आपको सही स्टॉक सजेस्ट किए जाएं। हर दिन हर रोज़ आप ना तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना आप उसमें एक लॉजिकल रिसर्च दे सकते हो अपने दर्शकों को। तो हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम हर महीने के लास्ट में एक आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, एक लॉन्ग टर्म सजेशन लेके आएंगे। तो पिछली जो हमारी वीडियो आई थी वो 25 अक्टूबर को आई थी और आज हम 30 नवंबर को ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे टारगेट हैं, प्राइस है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं दोस्तों। और हर महीने हम आपके लिए 2 ऐसे स्टॉक लेके आएंगे जो हमने लास्ट टाइम भी आपसे वादा किया था, इस बार भी लेके आए। जो पिछली दोनों रिकमेंडेशन थी वो काफ़ी ऊपर चल रही, जैसा कि हमने डिस्कस किया। दोनों निफ्टी के दिग्गज शेयर हैं और वो बहुत ऊपर चल रहे हैं हमारे रिकमेंडेड प्राइस से। और डीएलएफ और एसबीआई को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये हमारे दोस्तों आज के 2 स्टॉक सजेशन हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपकी हमारी जो रिसर्च है उससे आपको आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।